जो वक़ुल औलाद हैं उनके रिकॉर्ड गायब कर दिए गए वक्फ बोर्ड से और उनकी रजिस्ट्री दूसरों के नाम भेज दी गई, वो संपत्ति है उनके झगड़े हैं। ये सब वक्फ बोर्ड बैठ के वहाँ डकैती करता है। उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए जो मिलनी चाहिए थी जिन लोगों को, उनके लिए नहीं मिल चाहिए। कुछ लोगों ने इसको, मुट्ठी भर लोगों ने अपने अंडर में कर रखा है इसको, वक्फ की ज़मीनों को, जो जिनका हक है उनको नहीं मिलता। बेवकूफ़ी वाली बातें और कोई बात नहीं है उसमें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी। तो हिंद के लोग कह रहे हैं भाई सड़कें पे आएंगे लोग, मदनी साहब कह रहे हैं सड़कों पर विरोध। मैं यही तो कह रहा हूँ, बेवकूफ़ किस्म के इंसान। और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो हो चुकी है। सर कैसे देखते हैं, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर जो लोगों ने भी सहयोग किया है, और मैं देख रहा था तमाम अधिकारी हैं वो इस धूप में भी सड़कों पर मौजूद थे कि साहब किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, तमाम लोग नमाज पढ़ के निकल भी रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुरादाबाद में जितने भी त्यौहार अभी हाल के वक्त में हुए हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। उसी प्रकार से आज भी एहतियातन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन नमाज और जो हमारे त्यौहार का जो जितने भी चीज़ें चल रही हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। और मुझे विश्वास है कि जो पब्लिक है किसी भी प्रकार के जो डेवलपमेंट्स जो किसी भी स्तर पे हो रहे हैं तो उसको बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करेगी और हमारा साथ देगी, और मुरादाबाद में अमन और चैन का माहौल बना रहेगा। बिल्कुल संभल से लगता हुआ ज़िला है और तमाम तस्वीरें हम देख भी रहे हैं कि भाई बिल्कुल आपने और पूरी जो टीम है उन्होंने बड़ा ही अपना जो कह सकते हैं विवेक के साथ यहाँ पर नमाज भी करा रहे हैं। यहाँ पर नवरात्रि का त्यौहार भी हो रहा है, यहाँ पर ईद भी मनाई गई है। टीम के लिए और यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो यहाँ के बाशिंदे रहने वाले हैं? कि मैं यहाँ पे सभी लोगों का तो मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि अभी हमारे यहाँ पे जितने भी त्यौहार हुए हैं सब ने बहुत ही अमन चैन से और प्रशासन का पूरा सहयोग किया, जो व्यवस्थाएं हैं उसको बिल्कुल सुचारू रूप से बनाए रखा और त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे संपन्न हुए हैं। आगे भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर मुझे लगता है कि यहाँ के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस चीज़ को बिना सोचे समझे कोई रिएक्शन यहाँ से नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पे शांति बनी रहेगी। और एसएसपी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बड़ा सहयोग यहाँ के लोगों ने भी किया और मैं देख रहा था कि जो पूरी टीम है वो बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात थी। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस संबंध में लगातार सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, सभी धर्मगुरुओं के साथ में, सभी संभ्रांत नागरिकों के साथ में, आप नागरिकों के साथ में हमारे मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। संवाद स्थापित भी किया गया और ये किसी एक विषय पे नहीं, लगातार एक हमारी SOP का पार्ट है जिसमें हम लगातार हर किसी के संपर्क में रहते हैं। किसी का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या से अगर जो अवगत कराया जाता है तो उसमें सक्षम स्तर पे निर्णय लेके उसका निस्तारण भी किया जाता है। तो जब लगातार आप संपर्क में रहते हैं, लगातार एक पब्लिक के अंदर इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है कि अगर जो हमारा कोई भी ग्रीवियंस है और वो सक्षम स्तर पे अगर जो उसको कन्वे किया जाएगा तो उसका रिड्रेसल भी होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कभी भी कानून व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और हमें पूरी तरह से आश्वस्त सभी धर्मगुरुओं ने, सभी संभ्रांत नागरिकों ने, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, ये हमारी सब एक टीम है जो हम सब लोग एक टीम के रूप में जनपद में सुरक्षा और सम्मान की भावना रहे, जनपद में विकास हो, एक आम नागरिक को सहूलियत मिले, इसके दृष्टिगत जनपदीय पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सभी विभागों के द्वारा और पब्लिक के सहयोग से काम किया जा रहा है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है तो पब्लिक के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई रहता है। इसके अलावा हमने बाकी सुरक्षा हेतु सेक्टर जोनल स्कीम और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट्स और PSC साथ के साथ में सिविल डिफेंस का फोर्स भी लगाया। अगर जो देखा जाए तो इन सारे के सारे मेजर्स हैं जो कि एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, एक SOP है जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसका परिणाम है कि एक आम जनमानस में सुरक्षा का, सम्मान का और विश्वास का भाव है। इस सौहार्दपूर्ण तरीके से आज नवाज रही, बड़े अधिकारी जो SP सिटी हों, SSP हों, कप्तान साहब हों, DM साहब हों, सब लोगों की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात रही। ये विनोद शर्मा जी, हमारे महानगर मुरादाबाद पूरे इंडिया के अंदर ये बड़ा गर्म दल कहलाता है, लेकिन जब अधिकारी मुरादाबाद आते हैं और ख़ास तौर से अच्छे अधिकारी जैसे हमारे DM हैं, इस वक्त SSP हैं और SP सिटी साहब हैं, इनका जो व्यवहार है उससे जनता मजबूर है यहाँ अमन और शांति बनाए रखने के लिए। ये सहयोगी हैं जनता के। जैसे आपने अभी सुना होगा, एक बिहारी गरीब मुसलमान था, उसके कोई पैसे मारे हुए थे, SP सिटी साहब ने उसके पैसे दिला दिए, उसका घर बन गया। हमने कई काम ऐसे बताए SP सिटी साहब को, SSP साहब को कि लोगों को काम हो गया।
इस जी क्या कहेंगे, आज जो सौहार्दपूर्ण तरीके से नवाज रही है, आज जुमे का दिन था, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई। अब राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगी और ये कानून की रूप ले लेगा। वक्फ बिल को लेकर बड़ा कहा गया था कि साहब जुमा है, हम तो इसका विरोध सड़कों पर होना चाहिए, सड़कों पर विरोध करेंगे, चाहे मदनी साहब हों, चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड हो। हालांकि वो तमाम जो लोग हैं वो इसके विरोध में अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन जो कॉल दी गई थी कि साहब देखिए मुसलमान जो है वो सड़कों पर आएगा, मुसलमान तो सड़कों पर उतर जाएगा, क्या कहेंगे आज जो सौहार्दपूर्ण तरीके का यहाँ माहौल रहा और इस पर मुस्लिम समुदाय क्या कहेगा? जो अभी तक लोग कह रहे हैं उन्होंने कहीं भी अभी अपील मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड या जमीयत उलेमा हिंद की नहीं आई कि जुमे के दिन बंद करो या काली पट्टी बांधो या कुछ करो इस तरह की। फिर कुछ जो मीडिया ने छापा है या सोशल मीडिया में आया है, जो अब तक हमने भी थोड़ा बहुत उसे समझा है, आगे और समझेंगे, उसमें हमें कहीं ये लगता है कि बड़ा नुकसान इसमें भूमाफियाओं का होगा। जो वक्फ प्रॉपर्टियों पे कब्जा करे हुए हैं उनके हाथों से प्रॉपर्टियाँ निकाली जाएंगी। मिसाल के तौर के वक्फ प्रॉपर्टी 1000-2000 गज, अब उसमें माफियाओं ने जैसे दुकानें बना ली, अब वो ना तो उस परिवार को लाभ मिल रहा, ना किसी मस्जिद मदरसे को उसका लाभ मिल रहा। तो हमें जो पड़ा है उससे ऐसा लगता है कि अब वो लाभ उन लोगों को पहुंच जाएगा। तो इसलिए जनता में अब ज़्यादा गुस्सा नहीं है, और जैसे जैसे ये सामने आता रहेगा कि इसमें क्या है वक्फ बोर्ड के अंदर, जो वक्फ बोर्ड पुराना बैठा था, मैं भी गया था वक्फ, क्यों मैं भी एक बहुत बड़ी करबला का सदर चुना गया था और शहर के मौजूद लोगों ने चुना था। तो मुझसे भी वहाँ डिमांड हुई थी कि 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपको हम बना देंगे। तो मैं क्यों देता, कि मुझे कोई लालच नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम करोड़ों रुपए की वहाँ संपत्ति बेचोगे, तो मैंने जवाब दिया था मैं अपने बच्चों का मांस खाऊँ अगर 1 रुपये भी खाऊँ इस नाम पे। मुझे शहर के मौजूद लोगों ने इसलिए चुना, मैं अपनी जगह ईमानदार हूँ, मैं प्योर सोशल लाइफ बनाए हुए हूँ अपनी, कि आम जनता को फ़ायदा हो, चाहे धार्मिक स्थल हो या आम जनता हो। तो उन्होंने मुझे नहीं बनाया था इसी वजह से कि मैं उन्हें 1 लाख रुपए देता और ज़मीनें खुद बुर्द करता, तो वो खुद बुर्द होने से भी अब ज़मीनें रुकेंगी शहर की। आप मानते हैं कि जो संशोधन गवर्नमेंट लेकर आई है, हालांकि इस पर लगातार विरोध जारी जरूर है, लेकिन जो संशोधन सरकार लेकर आई है, सरकार ने कहा कि साहब हम वक्फ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम तो इसमें संशोधन कर रहे हैं। 1999 में हुआ, 2013 में हुआ, अब जो सरकार संशोधन कर रही है, जो आपने भी कहा कि साहब हम गए थे, हमसे कहा कि डिमांड की गई, इसी तरीके से सरकार कह रही है कि कुछ लोग हैं जिनका कब्जा है वक्फ की ज़मीनों पर, और जैसे आप जैसे बड़े लोगों ने वक्फ की है कोई भी ज़मीन या कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, वो जिस मंशा से जिसके लिए आपने वक्फ की है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, और इसी तरीके से लोगों का कब्जा रहा। और वक्फ अब जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें उस तबके के लिए सरकार ने संशोधन किया कि साहब आपने जो दान किया है वो सही जगह पर, जो वक्फ किया है वो सही जगह पहुँचना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, यही मकसद है। वही मैंने आपसे कहा कि जो वक़ुल औलाद हमारे बड़े बूढ़े अपनी नस्ल के लिए कर गए थे, मस्जिद और मदरसों को वक्फ कर गए थे, कब्रिस्तान वक्फ कर गए थे, आज मरने से पहले हम ये ढूंढा करते कहीं जगह मिल जाए कहाँ दफन करें, और गरीब आदमी कहाँ दफन करता, उन पे लोगों ने कब्जे कर लिए। तो आज हमें ये लगता है इस बिल से वो कब्जे छूटेंगे। जो वक़ुल औलाद हैं उनके रिकॉर्ड गायब कर दिए गए वक्फ बोर्ड से, और उनकी रजिस्ट्रियाँ दूसरों के नाम भेज दी गई, वो संपत्ति हैं, उनके झगड़े हैं, ये सब वक्फ बोर्ड बैठ के वहाँ डकैती करता है। आप मानते हैं कि समर्थन कर रहे हैं बिल का? हाँ, अगर जो अब तक हमारे पास खबरें इसकी आ रही हैं, समझ में आया, अब तक समझा, उस हिसाब से तो लोगों को फ़ायदा होगा, छोटे लोगों को फ़ायदा होगा, और भूमाफियाओं को जो फर्जी मुतवल्ली बने हुए हैं उन्हें कहीं नुकसान होगा इस पर। आप क्या कहेंगे बड़े मियाँ, कैसे देख रहे हैं? वक्फ बिल आया है, हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब मुस्लिम तो विरोध करेगा, लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि भाई विरोध नहीं है, जो सही होगा उसका समर्थन है, जो गलत होगा उसका विरोध है। उमर साहब ने जो बात बताई है बिल्कुल सही बात आई है कि इससे उन लोगों को नुकसान होगा जो मुतवल्ली बने हुए हैं, जिन्होंने खुद बुर्द किया, गरीबों को फ़ायदा होगा। यह है। आज की नमाज बड़ी सौहार्दपूर्ण रही, बहुत बढ़िया। जो कहा गया था कि सड़कों पर विरोध करेंगे मुसलमान, तो आकर सड़कों पर कोई अपील नहीं थी, किसी भी तंजीम की कोई अपील नहीं थी कि मतलब हड़ताल होगी या मुजाहरा करेंगे, सड़कों पे आएंगे, कोई अपील नहीं थी। आप क्या कहेंगे? आज बड़ी सौहार्दपूर्ण नमाज रही, जुमे का दिन था, वक्फ बिल के बाद ये पहला जुमा पड़ा था, जिसको लेकर बड़ी चिंताएं थी कि साहब देखिए कोई अप्रिय घटना सड़क पर ना हो जाए। तो पुलिस भी बड़ा अलर्ट रहा और प्रशासन ने भी बड़ा यहाँ पर एक बड़ी चौकसी बरती। मुरादाबाद जो है जिगर मुरादाबादी का शहर है, ये अमन का पैगाम देता है। गंगा जमुना तहजीब के
मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता और ना ही इंशाल्लाह आगे को होगा। यहाँ जो है अमन पसंद लोग हैं। जब भी कोई मामला होता है यहाँ मुरादाबाद में शांति रहती। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी बढ़िया है। पीस कमेटी के लोगों से जनता के साथ में तालमेल बना के रखता है, राय लेता है जनता की क्या राय है समाज सेविक लोगों से। आप अभी जो नमाज थी, सबसे बड़ी यहाँ पर मस्जिद है जामा मस्जिद, तो आप लोग पढ़कर आए नमाज? जी हाँ, अभी आ गए पढ़ के? एक सेकंड आइए। हाँ, तो पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर रही? हाँ, पुलिस का बढ़िया इंतजाम है, अच्छा इंतजाम है। अच्छा, क्या आप कहेंगे कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से सबने सहयोग किया? शांतिपूर्ण तरीके से सबने सहयोग किया। बिल के बाद ये कहा जा रहा था कि भाई सड़कों पर आएंगे, हंगामा होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए शांति बनी रहे। बब बिल के बारे में तो ये है कि बब बिल है ही गलत, ये तो समझे। इसकी तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे बब बिल का। बब बिल जो है हमारे मुसलमानों का हक में है ही नहीं, समझे। लेकिन अव्यवस्था फैलाना ये सही है, या फिर आप लोगों ने जो संदेश आज दिया कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ? हमारा विरोध है आपका, जाहिर सी बात है, अगर किसी का विरोध है वो विरोध हो सकता है, स्वतंत्र है। हमारा जो विरोध है वो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही रहता है, समझे। और बब बिल को हम इसके तो खिलाफ हैं, समझे। हम इसका समर्थन तो कर ही नहीं सकते। समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन सड़कों पर भी कोई ऐसा वो नहीं कि भाई जैसे कहा गया कि सड़कों पर आएंगे, विरोध करेंगे, सड़कें जाम हो जाएंगी? ना ना ना, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। नमाज हुई अच्छे से? अच्छे से नमाज हुई, बढ़िया तरीके से नमाज। आप बताइए साहब, कैसी हुई नमाज? बहुत अच्छी तरीके से नमाज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतजाम था। आप लोग संदेश दिया कि साहब ठीक है जी, हम नमाज भी पढ़ेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अगर किसी का विरोध है, विरोध करेंगे, आप समर्थन करेंगे, वो अलग बात है। नहीं, जो है हिसाब किताब सही, वैसी इसी हिसाब से हम चलेंगे। जितने भी विरोध ये शांतिपूर्ण नमाज हुई, माशाल्लाह बहुत बढ़िया नमाज हुई, अच्छी तरीके से नमाज कराई, सुरक्षा बहुत अच्छी इंतजाम कर। आप बताइए, सुरक्षा रही वहाँ पे आप लोगों को जब नमाज पढ़ने गए? जी जी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चलता चला आ रहा है सुकून से, इसी तरीके से सुकून रहे तो अच्छा है, बेहतर है। बस सुकून चाहते हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुकून चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब वक्त बिल आया उसके बाद तो कहा गया कि साहब जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर तो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने संदेश दिया कि भाई शांतिपूर्ण है, अगर हमारा विरोध है तो शांतिपूर्ण है, अगर हमारा समर्थन है वो भी शांतिपूर्ण है। जी जी, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो तो नहायत बेवकूफ़ तरीके की बातें कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी वाली बातें, और कोई बात नहीं है उसमें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी। तो हिंद के लोग कह रहे हैं भाई सड़कें पे आएंगे लोग, मदनी साहब कह रहे हैं सड़कों पर विरोध। मैं यही तो कह रहा हूँ, बेवकूफ़ किस्म के इंसान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि हम तो मानेंगे नहीं, वह बिल्कुल सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, जैसे जैसे शाहीन बाग बना ऐसे शाहीन बाग और भी देखने जो वो जो कह रहे हैं वो जाने। अब आप ये बताइए, कभी हिंदू मुस्लिम बल्ब में आपने किसी नेता के या किसी उसके बच्चे को लड़ते हुए या पीटते हुए देखा है? आप खुद बताइए, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये लोग आपस में लड़वाते हैं और घर में बैठ जाते हैं। ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है जो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात किया नहीं कि आज आप लोग समझ गए कि भाई देखो नेतागिरी के चक्कर में नहीं आना, जो नेतागिरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पूरा पिस जाते हैं और नेताओं के बच्चे अपने घरों में रहते हैं। बेशक हम लोगों के बच्चे पिसते हैं, कौन से नेताओं के बच्चे पिसे हैं बताइए आप बताइए, कौन से नेता के बच्चे पिसे हैं? कोई नहीं। अच्छे से शांतिपूर्ण हुई? जी जी। देखिए तमाम लोग हैं जो नमाज़ पढ़ के आए और बहुत ही एक शांतिपूर्ण नमाज हुई है। आप बताइए, बहुत अच्छी नमाज रही है? थोड़ा सा इधर आइए, रास्ते से इधर आइए। कोई ऐसा दिक्कतबाजी तो नहीं कि साहब जैसे कहा जा रहा था कि जुमे की नमाज है तो बड़ी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंशाल्लाह। सर आप क्या कहेंगे, सुरक्षा वहाँ पर पूरी रही? बड़े अधिकारी भी रहे? बढ़िया अधिकारियों ने सब अच्छा इंतजाम किया। आप लोगों ने भी सहयोग? हाँ, हम तो सहयोग करते ही हैं हमेशा से। एक बड़ा कहा जा रहा था कि साहब वक्त बिल पास हो गया है तो मुस्लिम सड़कों पर आएगा, जुमे को नमाज को लेकर बड़ा। तो जब ये उलमा इसका ऐलान करेंगे जब ही पता चलेगा, अभी तक तो कोई ऐसे कॉल नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के लोग तो कह रहे हैं साहब हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो उनके साथ हैं हम, जमीयत उलमा के साथ हैं। ये तो जाती हुई है ना हमारे साथ में, वक्त बिल के साथ में। उधर मदनी साहब कह रहे हैं जी सड़कों पर भी आएंगे। जब वो कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे, जब वो कॉल नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। उलमाओं के ऊपर चलेंगे हम लोग तो। जैसा कैसा रहा व्यवस्था? आज तो बहुत बढ़िया रहा माशाल्लाह, नमाज बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। हम तो वैसे भी अमन पसंद लोग हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते इसमें के अंदर। अगर किसी को विरोध जाहिर करना है तो किस तरह तमाम तरीके सड़कों पर विरोध जाहिर? सड़कों पे खामोशी से करा जाएगा, जो कि कानूनी दायरे में किया जाता है, जो कानूनी दायरे में इसका एहतजाज किया जाएगा उसी तरीके से किया जाएगा। मानते हैं कि वक्त बिल के समर्थन में है या इसके विरोध में? हम तो विरोध में हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोगों के लिए। सरकार ने तो जब से 14 से आई है, जब से उनने
यही काम किया है, मुसलमानों के लिए ये काम कर रहे हैं कि अभी 3 तलाक है, कभी वक्फ है, कभी सिविल कोड है, कभी कुछ है, कभी कुछ ले आते हैं। वो तो एक हम लोगों को टारगेट देखो सीए के टाइम पे बड़ा भड़काया गया, मुस्लिमों को बड़ा गुमराह किया गया। देखिए सीए भी लागू हो गया, उसके बाद किसी मुसलमान को बाहर थोड़ी किया गया, सब देखेंगे। इसका अभी पूरी तरह से देखा नहीं है ना क्या है इसके अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर। अब इन्होंने कुछ तरमीम की है इसके अंदर, तब्दीली की, संशोधन किया। तो अभी तो उन्होंने भी अभी कॉल दी है कि अभी हमने इसके लिए कोई ऐसा नहीं करा, अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या तब्दीली की गई है। अगर इसमें हमारे कुछ फेवर में नहीं है तो इंशाल्लाह देखा जाएगा। कि देखिए आपके फेवर में बनाया, जो आपने ज़मीन वक्फ की है या इन्होंने वक्फ कर दी या इन्होंने भाई साहब ने वक्फ कर दी, उसका अभी तक क्या हो रहा था कि लोग उस पर कब्जा करके बैठे थे। जो कब्जा करा हुआ है उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए जो मिलनी चाहिए थी जिन लोगों को, उनके लिए नहीं मिल चाहिए। कुछ लोगों ने इसको, मुट्ठी भर लोगों ने अपने अंडर में कर रखा है इसको, वक्फ की ज़मीनों को, जो जिनका हक है उनको नहीं मिलता। अब ये जो उलमा है ना तय करा है क्या करना है क्या नहीं करना। इसी विषय में तो संशोधन किया है सरकार ने, अगर सही किया है तो उसके साथ है पब्लिक, मुसलमान पूरा साथ है उनके साथ में। यानी किसी की गुमराही पर नहीं आएंगे। मुसलमान समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, पढ़ेगा समझेगा, बिल्कुल समझदार है। कौम बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से चल रही है। हमारी नई जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है। हमारे जो बड़ों ने पढ़ाया नहीं बच्चों को अपने, वो अलग है। अब हमारी जनरेशन जो आ रही है माशाल्लाह पढ़ी लिखी आ रही है। किसी के गुमराही नहीं कि साहब आप सड़कों पर आ जाओ, साहब आप ये कर दो, साहब आप वो कर दो। अपनी सोच समझ के साथ चलेंगे। कोई नहीं है, जो समझ में आएगा वो करेंगे। जो वक्त बिल क्या हमारे फेवर में है ठीक है, नहीं है हमारे फेवर में तो उसकी तो एहतजाज किया ही जाएगा, पर अमन तरीके से, वो भी कानूनी दायरे में, कानूनी दायरे में किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज योगी सरकार ने हर उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पुलिस लगाई कि साहब किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस नमाज के दौरान किसी तरीके से कोई गलत व्यक्ति लोगों को डिस्टर्ब ना करे। नहीं, मुसलमान तो कभी नमाज के मामले में कभी कुछ करता ही नहीं है। बहुत अपन अमन तरीके से नमाज पढ़ता, अमन तरीके से निकल जाता है। कभी आज तक कोई शिकायत नमाजियों से बताओ कभी हुई हो, किसी ने नमाज में किसी ने एहतजाज किया हो, नमाज में किसी ने झगड़ा किया हो, नमाज में से किसी ने कुछ करा हो। आज भी आप लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया, तरीके से प्यार से नमाज हुई है, तमाम लोग पढ़ के भी आए। बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है। सिटी रैंक के अधिकारी, सारे अधिकारियों का शुक्रिया यहाँ पर, जो उन्होंने बहुत अमन तरीके से नमाज कराई है। यहाँ पर हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। देखिए तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। आप क्या कहेंगे, नमाज बहुत अच्छे से हुई, आप भी पढ़ कर आए? नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया। बाबा आप बताइए, नमाज पढ़ के आए अच्छा से? बहुत अच्छी सुकून के साथ हुई है, सुकून के साथ, बहुत बढ़िया हुई है। अमन चैन कायम रहे। जी जी बिल्कुल। दुआएं भी यही कराई जाती हैं कि मुल्क के अंदर अमान रहे, और दूसरे मुल्कों के अंदर भी ये चाहते हैं कि मतलब किसी तरह की कोई टेंशनबाजी कुछ भी ना होनी चाहिए। ये हमारा जो है फर्ज है। हमें वक्फ बिल को लेकर तो बड़ा कॉल दिया गया था कि साहब वक्फ बिल पास हुआ है, उसको हम विरोध करते हैं, सड़कों पर विरोध करेंगे, सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। इस पर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ है वो है, जो हमारे इस्लाम में है उस पर हम अमल करेंगे, उससे हटके करेंगे तो हमारे ईमान पे कोई बात नहीं। तमाम देखिए, थोड़े तरह जाइए, देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और बड़ी जो तस्वीर है, देखिए अब तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी तस्वीर है वो डीएम एसएसपी जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और बड़ी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, नमाज हालांकि हो चुकी है, उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की आज दृष्टि के कोण से यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर आपको देखने को नजर आ रही है। ये बिल्कुल संभल से लगता हुआ जिला है मुरादाबाद, और यहाँ पर जिस तरीके से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज जो नमाज पढ़ी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की अपनी राय भी, और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है आज वो यहाँ पर की गई है।